Hi kids, hello everyone. Good morning, welcome back everybody. Today we're going to start with the new chapter of human physiology, locomotion and movement, which is a fourth chapter of human physio. Good morning बच्चों, good morning. आज आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, यही एक क्लास है. कल आपकी दो क्लासेस होगी, ठीक है. कल आपकी एक क्लास होगी सुबह 11:50 पे, दूसरी होगी आपकी 4 बजे. मैं भी टाइम चेंज करा दूंगी उसका, ठीक है. यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. चलिए तो शुरू करें. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है. यस, बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, मजेदार चैप्टर है. चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों. हाँ, तो बच्चों आज 4 बजे ले लो. आज बेटा, आज स्केड्यूल मैंने बनाया हो. आज एक्चुअली मुझे एक बच्चे से मिलना है जो एडमिशन ले रहा है एक रशियन यूनिवर्सिटी में. तो आज मेरी उसके साथ मीटिंग का टाइम सेट है. यस, तो उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी किसी और के साथ, तो ही वांटेड कि मैम आप डायरेक्ट बात करा दीजिए कॉलेज से. तो बस वही उसका थोड़ा सा हेल्प करने का है, तो इसलिए आज उसको मैंने टाइम दे रखा है. तो मैं कल ही क्लास लूंगी बच्चे, ठीक है. सो मैम इज इन्वॉल्व लाइक लॉट ऑफ एक्टिविटीज इवन आफ्टर द क्लासेस आल्सो. चलो आ जाओ. तो बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पे हम शुरू कर रहे हैं आज. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है. इस चैप्टर में ही दो चैप्टर है, बताएं. इस चैप्टर में ही दो चैप्टर है. कैसे दो चैप्टर है बच्चों इसमें? एक है मस्कुलर सिस्टम, एक है स्केलेटल सिस्टम. तो टेक्निकली एक चैप्टर में दो चैप्टर करेंगे हम. तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे मस्कुलर सिस्टम वाले पार्ट से. तो यहाँ पे लिख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम. आज का फुल फोकस मस्कुलर सिस्टम पे रहेगा. और आपको पता है कि मसल्स बनाना कितना जरूरी है, और मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन जितना खाना जरूरी है, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों आपको वेट ट्रेनिंग करना भी जरूरी है. अक्सर जो महिलाएं होती हैं हमारे देश की, वो कभी वेट ट्रेनिंग करती नहीं है. यही रीजन होता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी जी तो लग रही हैं बूढ़ी, बट वहीं पे उन्हीं की उम्र का अमर यानी कि मिहिर वीरानी लग रहा है जवान. क्योंकि मिहिर जी करते हैं वेट ट्रेनिंग जिम जाकर, और वहीं पे तुलसी जी नहीं करती हैं वेट ट्रेनिंग, इसलिए वो अपनी उम्र से बड़ी लगती है. वहीं पे अगर महिलाएं भी प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करे, अपनी बॉडी को प्रॉपर समय दे, उतनी ही अच्छी डाइट खाए, तो वो भी मेंटेन रह सकती है. उसका जबरदस्त एग्जाम्पल क्या है बच्चों? हमारी करीना कपूर है ना. हमारी करीना कपूर को देख लो. 44 साल की है बट लगती नहीं है, ऐसे लगता है 4 साल पहले उनका जन्म हुआ है. तो ये सब मसल्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जो मसल्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है. या शिल्पा शेट्टी देख लो. शिल्पा शेट्टी, वो तो ऐसा लगता है कि बस आज 18 साल की है शिल्पा शेट्टी. बिल्कुल सही. तो बच्चों यही बात है. हाँ, कटीना देख लो. कटीना, कटीली निगाहों वाली कटीना, बिल्कुल सही. अच्छा, मैं और नाम नहीं ले रही, मुझे पता है तुम्हें पूरी बॉलीवुड पता है ना. मैं अपने वापस आ जाऊं टॉपिक पे. यस, आ जाऊं. मैं नहीं, मैं तो नहीं हूँ उसमें, आप मैम. ना श्वेता इज लाइक मैं पहले मैम को मक्खन लगा दूं, बाकी जाए पहाड़ में. करो आपको देखो. बड़े बदमाश है यार बच्चे ना, बहुत बदमाशी करते हैं, ये बात तो सच है. चलो आ जाओ. तो मस्कुलर सिस्टम पे आ रहे. तो मस्कुलर सिस्टम में आज इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे डेफिनेशन से. तो दो टर्म है. मैम टीसी मैम, टीसी मैम बेटा उनकी एज भी कम है, 27 है. एंड प्लस शी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना. मैम तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैं तो हमेशा मैम को कहती हूँ कि मैम बहुत ही सुंदर दिखते हैं आप हमेशा ही. मैम बहुत फिट भी है. लोकोमोशन, अब आते हैं लोकोमोशन पे. ना क्या होता है लोकोमोशन? एक है लोकोमोशन और एक है हमारा मूवमेंट, ठीक है. तो लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन है, देखो मैं यहाँ पे हूँ, फिर तात है, ये देखिए मैं यहाँ पहुंच गई. दिस इज लोकोमोशन. द चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है. क्या कहते हैं इसको? द चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, ठीक है. फिर उसके बाद अगर मैं खड़े खड़े ऐसे कर रही हूं, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट. दैट इज चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर. तो दोनों के बीच में आपको फर्क समझ में आया? अगर मैं खड़े खड़े कोई मुद्रा कर रही हूं, ठीक है, तो ये क्या हमारा मूवमेंट. और अगर मैं
चेंज ऑफ प्लेस कर रही हूं, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये है मेरा लोकोमोशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? कि लोकोमोशन में चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, बल्कि मूवमेंट में क्या हो रहा है, चेंज इन बॉडी पोस्चर हो रहा है। बस ये दोनों चीजें हैं। सो व्हाट इज लोकोमोशन? चेंज इन प्लेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वहीं पे जो हमारा मूवमेंट है, जो क्या हमारा मूवमेंट, मूवमेंट क्या बच्चों हमारा, चेंज इन बॉडी पोस्चर। अब इन्हीं दो से एक क्वेश्चन बनता है, नीट का क्वेश्चन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ट्रू और फॉल्स? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारे लोकोमोशन एक तरह के मूवमेंट है। सही बात है, सही बात है। बॉडी मूव किए बिना कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, उसके लिए तो तुमको को उठाना पड़ेगा गाइस। ठीक है, वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट आता है, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन। ना भाई, मैं तो सेम जगह पे खड़ी खड़ी ही मैंने अपना मूवमेंट चेंज कर दिया, तो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। वहीं पे एक और आता है, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो इसको बहुत ध्यान से नीट में देखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे चलो, अब नेक्स्ट क्या हमारा, इसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने तरह की मूवमेंट्स हमें शरीर में देखने को मिलती है। ठीक है, यस मैम, क्लियर करो, कुछ दिख नहीं रहा? क्या नहीं दिख रहा तुम लोग को? सब कुछ तो क्लियर है, क्या नहीं दिख रहा तुमको? टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल शुरू की लाइंस है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी लाइंस दिख जाएंगी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, क्या नहीं दिख रहा बच्चों तुम्हें? कला बोल रही है मैम, अब तुम्हें ब्लू भी नहीं दिखता? पहले तुम्हें रेड नहीं दिखता था, अब तुम्हें ब्लू भी नहीं दिखता। तो ले देखिए, मेरे पास सिर्फ दो ही कलर बचे हैं, एक येलो और एक व्हाइट। गुड गाइस, बड़ा कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो रहे हो तुम लोग। अब आते हैं फर्स्ट मूवमेंट। द फर्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड एज एमीबॉइड मूवमेंट। कौन सी है पहली मूवमेंट गाइस? एमीबॉइड मूवमेंट। द सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट वी सी इज ciliary movement. कौन सी है? ciliary movement. The third type of movement that we see is flagellar movement. कौन सी है? flagellar. And the fourth type of movement that we see is your muscular movement. कौन सी है? muscular movement. तो यहाँ पे चार तरह की movements है. First is amoeboid, second is ciliary, third is flagellar, fourth is muscular. Now the first type of muscle, if you see here, the cell shape is amoeboid. सेल का आकार कैसे? amoeboid shape, like a amoeba. और अमीबा के पास फॉल्स फीट होता है। क्या होता है? फॉल्स फीट। और ये जो फॉल्स फीट होते हैं, इन फॉल्स फीट को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इनको बच्चों? स्यूडोपोडिया। ये जो फॉल्स फीट होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, ये खाने को अंदर एंगल्फ करने का भी काम करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चिपक चिपक के। देख रहे हो ऐसे? दिस इज हाउ द स्यूडोपोडिया हेल्प्स अमीबा टू मूव, चिपक चिपक के। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ये किस में हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन में भी, प्लस फूड एंगल्फ करने में भी हेल्प कर रहा है हमारा स्यूडोपोडिया। And this type of movement is seen in case of, yes, example WBCs. हमारे शरीर में कौन से सेल्स है जिनका आकार एमीबॉइड शेप का है गाइस? WBCs, like macrophages, like neutrophils, like lymphocytes. ठीक है, ये सारे।
अब आते हैं नेक्स्ट, सिलरी। नाम से कुछ पता लग रहा है कैसा है? डायग्राम भी बना लेती हूँ, शायद आप पहचान ले इसको। ये हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोटोजोन में। इसका नाम है सिलिएटेड प्रोटोजोन में कौन था? पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास क्या है? सीलिया। इनके पास क्या होते हैं? सीलिया। और सीलिया किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में, ठीक है। प्लस ह्यूमंस के अंदर भी सीलिया होता है या नहीं होता है गाइस? बिल्कुल होता है। एग्जांपल, हमारे पास फ्लैजुलेटेड सेल्स होते हैं, हमारे पास सिलिएटेड सेल्स भी होते हैं। सिलिएटेड सेल्स कहां पे होते हैं? एपिथेलियम में। सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये हमको ओविडक्ट में मिलती है। कहां मिलती है? ओविडक्ट, जहां पे ओवा का मूवमेंट कराता है। इसके अलावा ये कहां मिलता है? नेजल पैसेज में, ठीक है। कहां मिलता है? नेजल पैसेज, जहां पे ये हमारे जो नाक जो आते हैं ना बहते, उसको बाहर निकालने का काम यही करता है। बहती हुई आती है ना, बस वही 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 पतली पतली वाली। हाँ, उसको डायरेक्शन देता है कि भाई अंदर नहीं जाने का, बाहर निकलने का। बाहर, ये एक ही यूनि डायरेक्शन में बीट करता है, बाहर निकलो, अंदर नहीं जाने का। यस। और फिर जब एकदम से आप जोर लगा उस टाइम पे अंदर सड़क लेते हैं आप। माना कि सीलिया बाहर भेज रहा है, बट द फोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज सो मच कि यहाँ का मलगम जो नाक होती है वो अंदर चली जाती है और एकदम से फिर सटकत्या, फिर so that what happens, ठीक है, in the system. Now next is flagella. As you can see, flagella एक सेल बना लेते हैं, सभी पहचान जाएंगे इसको, इसी से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। ये शुक्राणु है, द स्पर्म सेल, ठीक है। हमारे पास दो तरह के फ्लैजेला होते हैं, बट एक फ्लैजेला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। एक होता है हमारा यूकैरियोटिक फ्लैजेला, जो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। दोनों में फर्क है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है? ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से। दूसरी चीज क्या है? इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है इसका बेसल बॉडी भाग, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है इसका फिलामेंट। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात की जाए तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से ना बनके ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि लंबे लंबे डंडे हैं, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? 9+2 एक्सोनीमल अरेंजमेंट। एक्सोनीम अरेंजमेंट होता है जो इसको ज्यादा मजबूती देता है, जो इसको ज्यादा सपोर्ट देता है कि नहीं बेटा अब तो कूद ही गया है मैदान में, तो तैर, जितना तू तैर सकता है तैर, बट फर्टिलाइजेशन करके आ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पर्म। दिस बिकम्स द एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी। बाकी युग्लिना हो गया, काफी सारे डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए, ठीक है। युग्लिना हो गया, युग्लिनॉइड्स हो गए, उन सबके पास फ्लैजेला है। यूकैरियोट्स भी और फ्लैजेला भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर। ऑफ कोर्स, क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है गाइस? क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मस्कुलर यानी कि विद द हेल्प ऑफ मसल्स, द मूवमेंट व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट, जो आपको किस में देखने को मिलती है? एनिमल्स के केस में, एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगी। उससे पहले मसल्स नहीं डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। लिख लो इसको। लिख लिया बच्चों? डन। चले अब हम मसल से शुरू कर रहे हैं। मसल्स, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मसल्स। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मसल। मैम, प्रोकैरियोट में फ्लैजेला का नी होता, नी ना अरेंजमेंट लाइक यूकैरियोट? नहीं, डिफरेंट होता है, ये बताया मैम ने।
ठीक है, यस मैम कुछ भी ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पारुल पांडे, लाइफ में किसी के ठीक नहीं होता बेटा, आपको खुद ठीक करना होता है। आज के डेट में किसी की ऐसी लाइफ नहीं है जो कि बिल्कुल सीधी और सरल हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भगवान ने हमें भेजा है यही है कि आप कितनी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, कैसे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, ना जीवन आपका आसान है ना मेरा आसान है। आप प्रिपरेशन के लिए तड़प रहे हैं और मैं तुम्हारा रिजल्ट बनाने के लिए परेशान हूं, दोनों ही है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो आप, ठीक है। अपना पूरा बढ़िया से भरोसा रखो अपने ऊपर। वो एक गाना है ना, दूसरों के जय से पहले अपने को जय कीजिए। तो पहले अपने को सलाम कीजिए, फिर काम कीजिए। चलो बच्चों, तो मसल्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, कुछ फैक्ट्स है जो मैं लिखवाऊंगी और ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम सोचोगे आया मैम क्या लिखवा रही है। इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है। रिया भारती, प्लीज डू नॉट गिव मी एडवाइसेस, आई डोंट लाइक इट until and unless I ask for. Yes, total muscles कितनी है बच्चों हमारे शरीर में। एक इंसानी शरीर के अंदर हमारे पास होती है 639 मसल्स। कितनी होती है बच्चों? 639 मसल्स। जितने भी हमारी मसल्स है उनका ओरिजिन क्या है? सबका ओरिजिन है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सबका ओरिजिन कैसा बच्चों? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आखिर क्या खास है हमारे मसल्स में जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है हमारे शरीर में कि अगर ये डैमेज हुआ तो इंसान का चलना फिरना भी बंद हो जाता है। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे एक्साइटेबिलिटी, वेरी गुड अनामिका। एक्साइटेबिलिटी, जैसे सिग्नल आता है तो कूद पड़ती है मसल्स, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। दूसरा क्या है? इलास्टिसिटी, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो अच्छा खासा स्ट्रेच देगी आपको। ठीक है। तीसरी क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच नो अदर सेल हैव इन आवर बॉडी इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि इट कैन कॉन्ट्रैक्ट गाइस, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है which makes the muscle cell very unique. Now coming to the longest muscle, आखिर हमारे शरीर में ऐसी कौन सी मसल है जो सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर के ऊपर कौन सी मसल होती है? वही सबसे लंबी होती है, क्वाड्रिसेप्स। कौन सी होती है? क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स, इनको जागरूक रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद बच्चे फिर आती है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ये वो मसल है जो आपके पूरी बॉडी का वेट उठा लेती है, ये पीछे की तरफ होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, आई थिंक आई शुड यूज द लार्जेस्ट। चल मैंने ना एक्सप्लेन गलत कर दिया, यहाँ पे वर्ड गलत लिख दिया, लार्जेस्ट लिख लो। चलो, लार्जेस्ट मसल यहाँ होती है क्योंकि यही पिछवाड़ा तुम्हारा सबसे बड़ा होता है अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में। ठीक है, और आजकल तो तुम्हें पता है पिछवाड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी नाउअडेज। ठीक है, इट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन से है? ग्लूटियस मैक्सिमस, पूरे शरीर का वजन उठा सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ऐसी कौन सी मसल्स आपके पूरे शरीर में जो सबसे मजबूत है? यस बच्चों, कौन सी है स्ट्रॉन्गेस्ट? मैसेटियर। कौन सी है? मैसेटियर। एक सेकेंड, हाँ मैसेटियर मुंह में होती है आपके। फिर आते हैं नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट मसल। सबसे छोटी वाली कौन सी है? जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसी के पास सबसे छोटी मसल भी होती है। कौन सी है? स्टेपीडियस। कौन सी है? स्टेपीडियस। फिर आते हैं ऐसी मसल जो सबसे बिजी रहती है, बिजीएस्ट मसल्स। ये कौन सी है? आपको लगेगा दिल की मसल सबसे बिजी होती है मैम, बट बेटा दिल की मसल का अपना एक रेट है काम करने का, है ना, 0.8 सेकेंड। बट ये वाली मसल्स के पास यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, वो इतना सब देख लिया एक साथ। तो कौन सी है हमारी? आई मसल्स। आई मसल्स आर कंसिडर्ड एज बिजीएस्ट मसल्स। अगर बहुत ज्यादा एक बार में देख लो तो सर चकरा जाता है यार, आप करके देखो, सर चकराने लगता है, इतना ज्यादा होता है सिग्नल।
क्योंकि आंखों का काम है देखना, बट उस सिग्नल को समझने का काम किसका है? ब्रेन का। तो यहाँ पे आंखें कंफ्यूज नहीं हुई है, आपका ब्रेन कंफ्यूज हुआ है। समझ रहे हो बात को? आंखों का काम है सिर्फ देखना, उसको समझने का काम है ब्रेन का। तो अगर मैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 10 बार देखूं तो आंखें तो अपना काम कर रही है, इट इज ब्रेन जो चोक हो गया है कि इतना सारा सिग्नल एक साथ आया कि ब्रेन कह रहा बस 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 ठंड पा ठंड पा। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल पे। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, चलिए लिखिए हेडिंग। अब बताओ कौन अपने हाथ की कुर्बानी देगा आज की क्लास में? किसका हाथ मांग लिया जाए आज? यस, लव दे दो मुझे अपना हाथ, क्योंकि इस हाथ को मैं आज कट कर दूंगी गाइस। जब मैं हाथ को कट करती हूँ तो इस टीएस में मुझे क्या दिखता है? सबसे पहले स्किन, स्किन के नीचे मसल्स, फिर उसमें से खून टपकता हुआ, फिर बीच में दिखती है मुझे हड्डी, विच यू कैन फील गाइस। अब अपना हाथ अपने पास रखो, ठीक है? हाथ देने की तुम्हें बड़ी जल्दी है, अबे कोई नहीं मांग रहा तुम्हारा भी हाथ, ठीक है? अब कुछ बने नहीं हो तुम लोग, कोई नहीं मांग रहा तुम्हारा हाथ, मिठल्लों का हाथ कोई नहीं मांगता। चलो, तो यहाँ पे इफ यू कैन फील गाइस, ये क्या है? ये क्या है? हड्डी। हड्डी फील हो रही है सबको? पतले वालों को तो पता ही होगा। ये देखो हड्डी, हड्डी के ऊपर स्किन, ये दो चीजें तो आपको फील हो रही है। अब स्किन और हड्डी के बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है, और क्या है? मसल्स। और क्या है? मसल्स। आज इस मसल को देखते हैं कि आखिर ये मसल बनी कैसे होती है, और आखिर प्रोटीन खाने से जिम वाला लौंडा कैसे मजबूत हो जाता है। आज ये सब चीजें आपको समझाई जाएगी, ठीक है? तो आइए बच्चों, तो मसल्स की खासियत क्या है कि मसल्स हमेशा बंडल की फॉर्म में होती है। ये देखिए, ये आपका एक मसल बंडल, ये एक लंबा रस्सी है। रस्सी से याद आया, चलो रस्सी बना के दिखाती हूँ मैं। ये देखो, देखो बेटा मसल्स कैसी दिख रही है, ध्यान से देखना आप सब। ये देखो बच्चे, ये देखो, ये एक मसल फाइबर, ये दूसरा मसल फाइबर, इन दोनों को मैंने ऐसे बना दिया, ये मेरा एक बंडल। ये क्या हो गया? मेरा एक बंडल। समझ में आया? ध्यान से देखो गाइस, ऐसे करके देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ये मेरा एक मसल फाइबर है, ये मेरा एक सेल है मसल का। इतने लंबे सेल होते हैं, मतलब इतने लंबे नहीं, इतने लंबे लंबे होते हैं। ये एक सेल है मेरे पास, क्या? मसल का। दिस इज वन सेल ऑफ मसल। देखिए, मसल फाइबर कहते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं? इसे मसल फाइबर, क्योंकि बहुत लंबा है ना, तार जैसा होता है दिखने में गाइस, इसलिए से क्या कहते हैं? मसल फाइबर। ये कैसे अरेंज होता है मसल फाइबर? ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरी मसल है, यहाँ पे क्या है? बाइसेप्स और ट्राइसेप, यही मसल्स है ना? कुछ गलत तो नहीं हो गया गाइस? हाँ लड़का लोग, बाइसेप ट्राइसेप है ना हाथ में, और तो कोई मसल नहीं है? अरे उल्टा सीधा नहीं बता रही मैं, अभी बता रही हूँ, बाइसेप ट्राइसेप, राइट? तो ये मसल कैसे अरेंज होगी? देखो, ये मसल अपन के शरीर में ऐसे लगी हुई है, ये देखो बाइसेप ट्राइसेप। ये एक मसल फाइबर है जो यहाँ तक, यहां से लेके यहां तक होगा। ये देखो, कैन यू सी दिस? ये एक है, ये इसने मेरे शोल्डर ब्लेड को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैं बाइसेप और ट्राइसेप की ट्रेनिंग कर रही हूँ, मान लो कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ, देखो गुन्नूर, ये देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे सहारा दिया यहाँ पे, और फिर ऐसे ऐसे। सो अगर आप ये करके देखेंगे अभी क्लास में, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। एवरीबडी कैन सी, यहाँ पे आपका स्ट्रेस आ रहा है। देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पे, अभी मेरे तो सिर्फ फैट ही दिख रहा होगा, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, अपने पे करके देख लीजिए, मेरी बेइज्जती ना कीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, दिस दिस। तो आपकी मसल बनी, क्यों बनी? इस मूवमेंट से, जब आप ये वाली मूवमेंट करते हैं, देन दिस मसल इज हेल्पिंग यू टू होल्ड अ बॉटल। समझो,
अबे गधो, मेरे ऊपर बॉडी शेम मत करो, पहले आप देखो इधर क्या हो रहा है। जब मैंने इस वाली देखो, अब जब मैं ऐसे पकड़ के एक्सरसाइज कर रही हूं, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या मैं बंद करूं? आज मैं तुम्हें बॉडी की टेक्निकलिटीज बता रही हूँ पूरी, जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब मैंने बॉटल पकड़ी, ठीक है, ये मेरी वेट ट्रेनिंग है, यहां पे वेट लग रहा है, स्ट्रेस है। फिजिक्स वाले कहते हैं मेरा वर्क डन है 0, बट ऐसा नहीं है। बॉडी अभी स्ट्रेस में है, बॉडी में टेंशन है, बॉडी में टोनिंग हो रही है। अब फिजिक्स वाले कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, हम तो काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए, मैंने इस वाली मसल को, ये वाली जो मसल है मेरी, इसको मैंने रिलैक्स कर दिया, इसको मैंने रिलैक्स कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये बॉटल उठाऊं तो मैं सिर्फ अपना बाइसेप और ट्राइसेप यूज करूं, तो उसके लिए मैंने इस वाली को क्या दे दिया, रिलैक्स कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, तो मेरा पूरा स्ट्रेस इस मसल पे आ रहा है, इस मसल पे। नाउ दिस मसल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये मेरे एल्बो से यहां तक कनेक्टेड है एक मसल फाइबर की हेल्प से। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर होंगे, जब बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ होते तो उसे मसल्स बोलते हैं। क्या समझ में आया, नहीं आया? ये देखिए, ये मेरा एक मसल फाइबर है, ये देखिए इधर से मैं ऐसे अटैच कर लेती हूँ आपको और समझाने के लिए। ये मेरा एक हो गया बाइसेप का, ऐसा ही ये दूसरा मसल फाइबर हो गया, ये देखो, ये देखो, ये 2 मसल फाइबर हो गए। अब इसकी अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे अटैच है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे अटैच है ना, दिस इज मसल, ये देखिए ऐसे अटैच है। ये तो 2 मसल फाइबर बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स है, तब क्या बनते हैं, मसल, ठीक है, तब क्या बनती है, मसल। ऐसे हमारे पास बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, जैसे अब आपने पैर की देखो, यहाँ पे तो इतना सही यूज हुआ मसल फाइबर। जब मैं अपने पैर की क्वाड्रिसेप देखती हूँ तो फीमर से ऊपर तक लगाओ, इतनी लंबी है, इतनी लंबी। आप नाप सकते हैं गाइस, यू कैन डू इट। इतनी लंबी आपकी मसल है क्वाड्रिसेप। हैमस्ट्रिंग जो नीचे की साइड है, उसको भी आप नाप सकते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ से करके नाप लीजिए। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि आपके मसल फाइबर्स कौन सी मसल के सबसे ज्यादा लंबे हैं, और तभी ये सारे हम फैक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होने वाले हैं। ये जब सारे मसल फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं तब ये बनाते हैं मसल। तो हमें हर एक मसल फाइबर को प्रोटीन देना होता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हर मसल फाइबर मोटा हो जाता है। जैसे कि ये वाला जो येलो वायर है, जब मैं इसको बहुत सारा प्रोटीन दूंगी खाने में तो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, तो हर मसल फाइबर जहां पहले एक था अब ये 2 हो गया। देख रहे हो क्या हुआ? ऐसे नहीं कि मेरे नंबर ऑफ मसल फाइबर्स बढ़ गए, गलत, हर एक सेल का साइज बढ़ गया, दैट इज करेक्ट। So whenever I eat protein in my diet, then my number of muscle fibers does not increase. No. मेरे नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते, जितने पैदा होने पे थे आज भी उतने ही हैं। बट my muscle mass increases. आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि बेटा आप जब फैट लॉस करते हैं, अगर आप प्रोटीन खा के कर रहे हैं तो आपका मसल मास बढ़ता है। कैसा मसल मास, क्या होता है मसल मास? आपका हर मसल फाइबर, ये देखिए दुगना हो गया, ये देखिए ये मोटा हो गया। अब जब सारे सेल्स इतने मोटे हो जाएंगे तो जहां मसल पहले ऐसी थी, ये से दुगनी हो जाएगी। तो जहां ये लटका हुआ दिख रहा है आपको, या आपको डोले दिखेंगे, ऐसे डोले डोले दिखेंगे फिर आपको, जैसे कि आप एक्टर्स के केस में देखते हैं। समझे बच्चों, समझे कि नहीं समझे? तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कि क्यों प्रोटीन खाना है, कैसे मसल मास इंक्रीज करना है। मसल मास इंक्रीज होगा तो बॉडी में, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी बॉडी में 70% मसल मास, यानी कि उनके शरीर में फैट बेहद कम है। इट इज अ मसल्स जो पूरे उनके शरीर में बनी हुई है।
जो पूरा शरीर मसल्स का बना होता है तो वो एथलेटिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, यस। चलिए, आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से मसल्स होती हैं। अब देखो यहाँ पे मेरी मसल है बाइसेप, है ना गाइस, ये क्या हमारी बाइसेप, ये हमारी ट्राइसेप। अब अगर मुझे हाथ को ऊपर करना है तो बाइसेप विल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मेरी हड्डी ऊपर होती जा रही है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट करी, मेरी हड्डी ऊपर होती जा रही है। ठीक है, अब मुझे नीचे लाना है, ट्राइसेप विल कॉन्ट्रैक्ट, ये नीचे आ रही है। ठीक है, वापस से। अब होता क्या है, मोस्टली हम एक पोजीशन में काम कर रहे हैं, देखिए ये देखिए, मतलब तमन्ना जोशी पढ़ रही हैं दिन भर, वो नोट्स बनाती है दिन भर। जब बिटिया रानी नोट्स दिन भर बना रही है तो आप देखेंगे उसके ये वाली साइड काफी कड़क होगी, ये वाली साइड बच्चों की कड़क होगी, और यहीं पे जब आप ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये आपको सॉफ्ट दिखेगी। ये कड़क क्यों है, क्योंकि इसमें दिन भर टेंशन रहता है, यहाँ की मसल सबसे ज्यादा काम कर रही है और यहाँ की मसल्स काम ही नहीं कर रही है। सो आपका बाइसेप ओवर द टाइम वीक हो जाएगा, आपका ट्राइसेप फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझे? जो लोग खड़े रहते हैं उनके नीचे की जो मसल्स होती हैं, जो आपके घुटने के नीचे की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग, ऊपर की क्वाड्रिसेप हैमस्ट्रिंग वीक, वो वीक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होता है, जितनी मूवमेंट आप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उतनी आपकी हर मसल एक्टिवेट होगी और उतना ही वो काम करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं, मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती थी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टीचिंग दिस चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू विल यूज दिस चैप्टर इन डेली लाइफ। क्या मतलब है मसल मास का, कैसे मसल अटैच होती है, कैसे मसल बनी होती है, कैसे इसका मसल मास ओवर द टाइम बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना बच्चों, ये सब चीजें हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने गोला बनाया, दिस इज माई कंप्लीट मसल। मसल के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर्स, यानी कि मसल सेल। यहां तक समझ में आया? अब ये जो पूरी मसल है इसकी भी एक कवरिंग होती है, क्या होती है बच्चों इसकी कवरिंग, एक सेकेंड, इसकी क्या होती है, पूरी कवरिंग होती है। ये जो पूरी कवरिंग है मसल की, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एपीमाइसियम। खुशी, वेरी गुड। इस पूरी कवरिंग को क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। ये जो हमारी एपीमाइसियम होती है ये बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा अगर सामान उठा ले तो ऐसे डोले फट के थोड़ी आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है क्या? बट हाँ, अगर कनेक्टिव टिश्यू कमजोर है तो मसल टीयर भी होता है। अभी औकात है तुम्हारी 3 किलो उठाने की, तुम उठा रहे हो 300 किलो, तो भाई फटेगी ना, मसल टीयर ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो अपने औकात अनुसार ही वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए। ज्यादा शोशा के चक्कर में मैंने देखा है कि अक्सर नुकसान ही हुआ है सबको। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर क्या है, मसल है, दिस इज ऑल मसल। अब मसल के अंदर बहुत सारे हमको दिखते हैं मसल बंडल्स, ये हमारे मसल बंडल्स, ये हमारे मसल बंडल्स। इन मसल बंडल्स की भी कवरिंग होती है गाइस, विदाउट कवरिंग कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अच्छे कपड़े पहन के घूमने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कवरिंग में रहना चाहिए। तो ये क्या हमारे मसल बंडल्स, जिनका दूसरा नाम है फैसिकुलाई। ठीक है, ये हमारे मसल बंडल्स, जिनको दूसरे नाम से एनसीईआरटी फैसिकुलाई भी कहती है। और इन फैसिकुलाई की कवरिंग क्या है गाइस, इसकी कवरिंग होती है पेरीमाइसियम। क्या होती है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम भी बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर इस मसल बंडल के अंदर आपको देखेंगे मसल सेल, क्या दिखेंगे फाइनली बच्चों, मसल सेल। ये आपके मसल फाइबर्स जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ, मसल सेल, मसल फाइबर, मायोसाइट्स, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। इनकी भी कवरिंग होती है, इनकी भी कवरिंग है, विदाउट कवरिंग कुछ नहीं होता है। ये देखिए,
ये देखिए, ये देखिए कवरिंग। तो रेड कलर से मैम ने क्या बनाया गाइस? रेड कलर से मैम ने बनाया मायोसाइट्स। मायो मींस मसल, साइट्स मींस सेल, मसल सेल, मसल फाइबर, मसल सेल, तीनों एक चीज है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इनकी भी अपनी कवरिंग है। इनकी जो कवरिंग है व्हाइट कलर से, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं इसको? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम किससे बना है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसके कारण मसल्स के पास पहुंचती है नर्व्स, जो सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। प्लस इसमें होती है लिम्फ वेसल्स, प्लस इसे सप्लाई मिलती है ब्लड वेसल्स की। यही रीजन है कि अक्सर लोग मसाज कराते हैं। आपने देखा होगा अक्सर पापा लोग रात में आते ही, बेटा पैरों पे चढ़ जा, सुनाई दे, थोड़ा पैर दबा, आप यार अब आएगा नहीं क्या? अच्छा अच्छा, पैर दबा दे। क्यों दबा दे? आज मैं उसका रीजन बताती हूँ। ब्लड वेसल देखो कितनी अंदर धसी हुई है। क्या ब्लड वेसल मैंने कहीं ऊपर ऊपर बनाई है गाइस? क्या मैंने ब्लड वेसल्स इस पूरे डायग्राम में ऊपर बनाई है या बहुत अंदर की तरफ बनाई है? खुद बताने की कोशिश करो। बिल्कुल अंदर की तरफ बनाई है मैंने ब्लड वेसल्स, वो भी कहां पे? एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में, जो सीधा मसल के कॉन्ट्रैक्ट में है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम अपने मसाज करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, हम ये ऐसे जब प्रेस करते हैं, अच्छे से डीप टिश्यू मसाज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो हमारी ब्लॉक्ड वेसल्स हैं उनको हम दबाते हैं, तो उससे प्रेशर के कारण क्या होता है? एकदम से खून अंदर जाता है और वो खुल जाती है और आप अच्छा फील करते हैं। दैट इज अ रीजन ऑफ मसाज, दैट इज अ रीजन ऑफ डीप टिश्यू मसाजेस विच आर वेरी पॉपुलर नाउअडेज। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम के जैसे, अच्छा मम्मी जी मैं पैर दबा देता, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग, यूजलेस है बिल्कुल। अगर करना ही है तो ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ेगा तब तो अंदर तक जाएगा वो काम जो आप करना चाहते हैं, ब्लड फ्लो खोलना चाहते हैं। ऐसे ऐसे करने से दीदी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझो। क्या ये समझ में आएगा? इसको फटाफट से बना लो। अब इसमें एक चीज और हमें बनानी है जो एनसीईआरटी ने लिखी है, ये वो कोलाजनस बंडल्स हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े हुए हैं, जिससे ये अपनी जगह से ना हिल जाए। ठीक है, यस। तो ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं फेशिया। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे आज, जब क्लास के बाद पढ़ेंगे फेशिया। फेशिया क्या होता है? कोलाजनस बंडल्स ज्वाइनिंग पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम को कनेक्ट करने वाले कोलाजनस बंडल्स। लिखिए बच्चों, जब पूरा हो जाए तो बता देना। अब हम सेल के अंदर और चलेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। समझ आ रहा है चैप्टर? चले आगे प्यारे बच्चों। लिख लो बेटा, मैं तो टाइम देती हूँ, चाहे आप डन लिखो ना डन लिखो। आई ऑलवेज गिव टाइम, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर बच्चे की स्पीड सेम नहीं होती। एंड आई एम नॉट टीचिंग 10 स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग एवरीबडी इन द क्लास। लिख लो। चल, अब बेटा डिटेल में हम पढ़ेंगे मायोसाइट। क्या होता है मायोसाइट? एक बार बताने की कोशिश करो। मायोसाइट, मायोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश मसल फाइबर। मसल फाइबर is also called as muscle cell। सारे ही नाम बार बार लिख रहे हैं जिससे कि बच्चों को बिल्कुल याद हो जाए क्लास में ही।
यहाँ पे मैं बात करूंगी किसकी, मसल सेल की, जो अंदर वाला रेड से बनाया था हमने। मैम फैसिकल, फैसिकल आशा कुमारी क्या होते हैं, ये रे फैसिकुलाई इज सिंगुलर, फैसिकल्स आर प्लूरल, मसल बंडल को ही कहते हैं फैसिकुलाई। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से डायग्राम देखेंगे, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा कुछ समय, सब सिर्फ मैम को देखेंगे। फैसिकल सिंगुलर, अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, जैसे पर्सन एक है, पीपल बहुत सारे हैं, ऐसे ही फैसिकल एक है, ठीक, सॉरी फैसिकुला एक है, जब एक बंडल है, जब बहुत सारे बंडल होते हैं तो उसको हम कहते हैं फैसिकल्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। ओके आशा, आइए अब देखिए बच्चों, हम एक सेल की बात करेंगे, ये बहुत लंबा सेल है, पहले तो आप ये समझो, बहुत लंबा सेल है, समझाया ना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं ये, इतने लंबे लंबे, फिर यहाँ से इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, ठीक है, फिर यहाँ से इतने लंबे लंबे, बेस्ड की कहां से कहां कनेक्टेड है, मसल्स। यहाँ पे हर सेल की सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती, बस तुम ट्रू एंड फॉल्स बोलो आज की क्लास में, बनाऊंगी भी मैं, समझाऊंगी भी मैं, बस तुम आंसर दो चैट सेक्शन में। ठीक है, तो हर सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसकी भी है गाइस, ये भी तो मसल फाइबर मसल सेल ही है, इसके क्या नाराजगी है। तो सबसे पहली चीज जो आज हमने डायग्राम में बनाई है वो क्या बनाई है, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल है। क्या है सार्कोलेमा एवरीबॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। अरे भाई हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है या नहीं होता है गाइस, हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है या नहीं होता है, आप कहोगे यस मैम, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज अरीना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म का नाम हो जाएगा सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ठीक है, अच्छा इसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप कहेंगे यस मैम, ये रहा मैम इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो बहुत जी जैसा बना दिया, दूसरा बना देती हूँ, ऐसा बना देते यार, तुम भी क्या याद रखोगे, ये रहा। ठीक है, तो आप कहोगे यस मैम, इसके पास भी यार मैम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां इसका नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक तरह का मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके अंदर क्या स्टोर होता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको सेल चैप्टर में, इसके अंदर क्या स्टोर होता है, जो मसल को चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। So this sarcoplasmic reticulum acts as a storehouse of calcium, storehouse of calcium। अगर अंदर अंदर की तिजोरी है ये, कैल्शियम इसके अंदर स्टोर्ड होता है इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, सार्को मीन्स मसल। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो बेटा, कभी तुमने ट्रेन की जर्नी की है, ट्रेन तुम्हें स्टेशन तक लेके जाती है, घर तक तो नहीं लेके जाती ना, है मुस्कान। जैसे कि मान लो मैं बनारस जाती थी बीएचयू के लिए, तो मैं ट्रेन से जाती थी, अपना नई दिल्ली पे बैठे सीधा मडवाड़ी स्टेशन पे उतर जाते थे अपने लोग। ठीक है, तो फिर जब मुझे अपने हॉस्टल तक पहुंचना होता था बीएचयू तक, तो मैं ऑटो लेती थी, यस और नो। आप भी ऐसे कुछ ना कुछ करते होंगे, अपने घर पहुंचते होंगे, स्टेशन पे पहुंचे होंगे, फिर एक ऑटो लेते होंगे या बस लेते होंगे या बोलेरो लेते होंगे, कुछ भी लेते होंगे यार, बट ट्रेन तेरे घर तक तो नहीं छोड़ रही, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है ना, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इसके पास नर्व का सिग्नल जरूर आ रहा है, नर्व से, न्यूरॉन से सिग्नल जरूर आ रहा है, ठीक है, बट उस सिग्नल को अंदर तक पहुंचाने के लिए इसे रिक्शा चाहिए, इसे बस चाहिए, इसे बोलेरो चाहिए। तो अंदर तक के सिग्नल कौन लेके जाएगा, पूरे मसल तक फैलाएगा कौन, मसल, हाँ कोई कौन फैलाएगा पूरे सिग्नल को मसल के अंदर, रास्ते, छोटे छोटे ऑटो रिक्शा, और उनको हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूबुलेंस। ये क्या हमारे ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस, ये क्या हमारे टी ट्यूबुलेंस,
जो इन सिग्नल्स को अंदर तक पहुंचाएगा मसल के, कि मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे नहीं कि आधा और आधा, ऐसे नहीं, वो तो फिर पार्किंसन हो गया ना। अभी मेरे को हाथ ऊपर करने का है तो पूरी मसल को एक साथ सिग्नल जाना चाहिए, है ना बच्चों? ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसे थोड़ी जाता है, ये थोड़ी है। सो हमें एक साथ सबको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, एक साथ सबको सिग्नल पहुंचाना है, इसलिए उन अंदर के रास्तों को हम क्या कहते हैं? टी ट्यूबुलेंस, ट्रांसवर्स ट्यूबुलेंस। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आखिर इसके अंदर है क्या यार, ये तो बताओ। चलो बताते हैं, अगर तुम्हें इतना ही इंतजार है तो बता देते हैं। इसके अंदर लंबे लंबे धागे हैं, रेशमी धागे तेरे प्यार के, ये देखिए, इसके अंदर लंबे लंबे धागे हैं, रेशमी धागे, ये देखिए, ये देखिए, ये लंबे लंबे धागे, ये देखो। और ये धागे ऐसे हैं कि कहीं डार्क होते हैं, कहीं लाइट होते हैं। कैसे ये धागे? कहीं डार्क होते हैं, कहीं लाइट होते हैं, ऐसे। ये बन गए आपके धागे। कभी कभी प्रेमी पे ज्यादा प्यार आता है, कभी कभी प्रेमी पे कम प्यार आता है ना? बट प्यार तो रहता ही है। ऐसे कभी ज्यादा हो जाता है, जिस दिन गिफ्ट ले आए उस दिन तो हो, जिस दिन नहीं लाया हो। ठीक है, बस ये डार्क एंड लाइट बैंड्स है, ये देखिए। ऐसे बने होते हैं धागे, रेशम धागे। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो ये धागे मोटे हो जाते हैं, फिर ओवरऑल मसल सेल का मास बढ़ जाता है, फिर पूरी मसल का मास बढ़ना शुरू हो जाता है ओवर द टाइम। ये देखिए, धागे बनाइए। ये धागे क्या है? मायोफिब्रिल्स। क्या इन धागों का नाम? इन धागों का नाम है मायोफिब्रिल्स। 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 मैम मुझे तो मम्मी पे कभी कभी ज्यादा ही प्यार आता है। ओके बेटा वैष्णवी, अच्छी बात है बेटा, माँ को प्यार करना हमेशा अच्छी बात होती है। अब इसको और डिटेल में करेंगे, अभी एक डायग्राम और बनने वाला है गाइस। ये है फिगर एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मसल सेल। यहां होगा ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और इसके सार्कोलेमा पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, जो जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर चिपकेगा तभी इसके पास सिग्नल आएगा। ये हो गए इसके रिसेप्टर्स। डायग्राम बनाइए पूरा। फिर उसके बाद हम चलेंगे एक मायोफिब्रिल पे। देख लो कैसे अंदर अंदर जाते जा रहे हैं मसल के। ये पूरा हमारा मसल था, दिस इज टीएस ऑफ मसल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल। फिर मसल के अंदर हम गए इस मसल सेल पे, मसल सेल पे। अब मसल सेल के अंदर भी अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में मायोफिब्रिल पे, जहां आपको दिखेगा सार्कोमियर। जब बन जाए तो बता देना गाइस, तब तक हम अपने पैरों को थोड़ा आराम दे दें।
अभी 12:43 हुए, 12:44 वी विल स्टार्ट। डन, चले 44 हो गए। अब नेक्स्ट डायग्राम हम करेंगे मायोफिब्रिल का। ये देखिए कुछ ऐसा सा हमने बनाया लास्ट स्लाइड पे। ये देखिए अब इसी को हम जूम करके बना रहे हैं, जूम। ठीक है, जैसे आप जूम कर करके पिक्चर्स लेते हैं गंदी वाली, वैसे। गंदी वाली मतलब वैसे गंदी वाली नहीं, मतलब होती है ना कि आप एक सुंदर फोटो नहीं ले रहे किसी की, आप ऐसी फोटो ले रहे हैं जो इंस्टा अपलोड पे नहीं हो सकती, वैसी वाली गंदी। ठीक है, गलत ना समझे बिल्कुल भी। ये हमारी सार्कोलेमा, मायोफिब्रिल, सॉरी मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर की बात हो रही है ना, मायोफिब्रिल। जूम कर दे रहे हैं, ये मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेड लाइंस होती है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जेड लाइंस बना लीजिए। यार ये सही से नहीं बनी शेप, रुको जरा। ऐसे बना लो, ठीक है। इसके बीचों बीच एक एम लाइन होती है। ये डॉटेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डिसअपियर हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए डॉटेड बना रहे हैं। ठीक है, नहीं आप लोग सोच लेते हैं ना जेनजी। मैंने ऐसे कई बार क्या होता है ना, मैं मेरे हस्बैंड बैठ के बात कर रहे होते हैं तो मुझे बताता रहता है कि अगर माँ आप बहुत क्लियर बोलो पढ़ाते वक्त, जेनजी समझ लेती है अपने आप सब कुछ। मैं कहा ठीक है, तो मैं इस पे काम कर रही हूँ आजकल, बता देना चाहिए ना सब कुछ। ये देखिए ये है हमारे मायोसिन। कुछ भी वायरल हो जाता है ना आजकल। ये बीच में है मायोसिन। अब हम बनाएंगे एक्टिन। लेट्स मेक एक्टिन। बना लो डायग्राम। मैम डायग्राम कुछ ज्यादा ही क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों? मेरे सामने भी क्लास चलती है पूरी, मेरे को तो बढ़िया दिख रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा अपना वो बढ़ाओ ना, क्या कहते हैं उसको, रेजोल्यूशन। ऐसे क्यों ब्लर है आज की क्लास? सारा सेटअप सेम है। बना लिया सबने? एक बार जब डायग्राम बना लो तो बता देना, क्योंकि उसके बाद समझाने का काम शुरू होने वाला है गाइस। उसके बाद आपको समझाने का काम शुरू होने वाला है।
बन गया? चलो अब देखो इधर, यहां पे बड़े सारे जोन है, दो जेड लाइन के बीच में जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया उसे क्या कहते हैं? सार्कोमियर। एक बार वापस बोलेंगे मैम के साथ साथ, दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। ठीक है, फिर उसके बाद इस सार्कोमियर में काफी सारे बैंड होते हैं, जैसे सबसे पहला ये वाला बैंड। इस वाले बैंड में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको लाइट फिलामेंट देखने को मिल रहा है, और वो लाइट फिलामेंट कौन सा है मेरे बच्चों? वो है एक्टिन फिलामेंट। इस वाले जोन में जो मैंने खींचा है, इस जोन में सिर्फ एक्टिन है। सो दिस बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। इसको क्या बोलेंगे? आई बैंड। ये भी क्या हमारा? आई बैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? एक्टिन फिलामेंट, सिर्फ एक्टिन है इसके अंदर। ठीक है, फिर बीच वाला, अब आप आगे चलिए, यहां इस वाले एरिया में बच्चों को ए भी देखने को मिल रहा है और मायोसिन भी देखने को मिल रहा है, एक्टिन भी देखने को मिल रहा है और मायोसिन भी देखने को मिल रहा है। देन दिस बैंड इज कॉल्ड एज ओ बैंड। इसे क्या बोलेंगे? ओ बैंड, जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। बट जो बीच वाला एरिया उसमें सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है? मायोसिन, सिर्फ मायोसिन। तो इसे बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे इसे? एच जोन, क्योंकि इसमें सिर्फ मायोसिन है। ठीक है, अब यहां पे एक और आता है, O plus H plus O, दिस इज कॉल्ड ए बैंड। इसके बारे में लिखवा देती हूँ। सो व्हाट इज आई बैंड गाइस? व्हाट इज आई बैंड? आई बैंड क्या होता है? आई बैंड इज आइसोट्रोपिक। आइसो को मतलब एक ही चीज, एक जैसा, कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। यानी कि जो मैम ने येलो कलर से बनाया है, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। जो मैम ने ब्लू कलर से बनाया है, दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स, हैवी वाले। जो ये ऑरेंज कलर से बनाया, दिस इज जेड लाइन, और जो बीच में डॉटेड लाइन है वो है एम लाइन। Then we have O band. O band also called as overlapping band. Overlapping band, O band. इसमें क्या था? इसमें दोनों चीजें थी, एक्टिन प्लस मायोसिन। एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। एच जोन में क्या था बच्चा पार्टी? एच जोन में केवल और केवल क्या था? ओनली मायोसिन फिलामेंट, सिर्फ मायोसिन थे। जो हमारा ए बैंड होता है, ए मींस एनिसोट्रोपिक। एनिसो मींस डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ फिलामेंट्स होते हैं इसमें। उसमें क्या क्या था? ओ बैंड प्लस एच जोन प्लस ओ बैंड मिला के बनता है हमारा ए बैंड। सार्कोमियर present between two consecutive Z line, also called as structural and functional unit of muscles। और एक सार्कोमियर में क्या होता है? हाफ आई बैंड प्लस पूरा ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, क्योंकि बाकी हाफ दूसरे सार्कोमियर में होता है।
लेबलिंग आ सकती है बच्चों। मैम हाफ आई बैंड इक्वल्स टू ओ बैंड, नो। क्यों भाई? ओ में तो आपका एक्टिन मायोसिन दोनों है। लिख लिया सबने? लिख लो बच्चे। 54 हुआ है, 55 वी विल स्टार्ट। चले आ जाओ। अब आगे चलते बच्चों। आगे हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन थ्री मसल्स। बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ कनेक्टिव टिश्यू नहीं किया होगा, मस्कुलर टिश्यू नहीं किया होगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन थ्री जो हमारी मसल्स है उसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स। कुछ बच्चे वापस से कर रहे होंगे टॉपिक, कुछ बच्चों जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो अब कर रहे होंगे। मैं दोनों तरफ ही करा देती हूँ ये वाला टॉपिक, जैसे कि जिसको जहां मिले मिल जाए। ठीक है, चलो आओ भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर्स, क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों तरह की मसल्स में जो हमारे शरीर में होती है। तो पहली तरह की मसल है जिसका भी हमने डायग्राम बनाया है, स्केलेटल मसल। दूसरी है चिकनी पेशियां, चिकनी मीन्स स्मूथ मसल्स। फिर आती है हृदय पेशियां यानी कि कार्डियक मसल्स। तीन तरह की मसल्स। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। आ जाओ भाई। ये हमारे मायोफिब्रिल्स जो अभी हमने डायग्राम में बनाए हैं, इन पे स्ट्राइएशंस होती है बिकॉज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। सबसे ज्यादा डार्क कौन सा दिखता है? ओ बैंड, क्योंकि उसमें एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। सबसे हल्का कौन सा दिखता है हमारा? आई बैंड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिन होता है। न्यूक्लियस टाइम पेरीफेरी पे मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाएंगे एक मायोफिब्रिल में। सिंसेशियल होती है, इसमें एक एक ही बनाएंगे, प्लस इसमें बनाएंगे इंटरकलेटेड डिस्क which is a unique feature of this muscle. बनाइए। मैम कुछ न्यू होगा तो पहले वाले में ऐड कर लेंगे। यस बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं बनाई है वो बना सकते हैं। मेरा फर्ज आपके सारे नोट्स को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट रखना। मैम 3D से क्यों नहीं पढ़ाती? 3D से पढ़ा दो, अपने नोट से पढ़ा दो, अपने एक्सप्लेनेशन से पढ़ा दो। बेटा जो चीजें आपको दी हुई है यू कैन, अब वो तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं ना। चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ दीज मसल्स, एवरीबॉडी लोकेशन, वेरी वेरी इजी। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। कहां होती है ये? अटैच्ड टू बोन्स, जितनी भी हमारी हड्डियां है। देन स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। कहां मिलते हैं? विसरल ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देन कार्डियक मसल्स यू फाइंड इन द हार्ट। ये कहां मिल रही है? दिल में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा इसके बाद शेप
आखिर इन मसल्स का शेप कैसा है? इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। कैसा है इसका शेप? सिलेंड्रिकल। इसका शेप कैसा है? फ्यूजिफॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं स्पिंडल शेप। और इसका शेप भी कैसा है? सिलेंड्रिकल। कैसे इसका शेप भी? सिलेंड्रिकल। फिर आते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखे तो इसका कैसा है? सिंसीशियल, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये भी कैसी है? यूनी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। आखिर न्यूक्लियस कहां पे होता है इस तरह के मसल सेल में? इसमें होता है पेरीफेरी, यानी कि कोने पे बेचारा पड़ा होता है, उसे जगह ही नहीं मिलती है। यहाँ पे होता है सेंट्रल, बीचों बीच। यहाँ पे भी होता है सेंट्रल, बिल्कुल बीचों बीच। फिर आते हैं स्ट्राइएशंस। किस मसल में स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट ब्रांचिंग। किस मसल में आपस में बोलचाल है, किस में बोलचाल नहीं है? इनमें बोलचाल नहीं है, नहीं है, इनमें है। इंटरकलेटेड डिस्क, जो कि किससे बनी होती है? यस बच्चों, इंटरकलेटेड डिस्क बनी होती है डेस्मोसोम जंक्शन से और गैप जंक्शन से। इसमें होती है? नो 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 नो, यस। ठीक है। और कोई पॉइंट जो मिस कर रहे हैं लिखना। नेचर, नेचर है क्या? नेचर, नेचर है क्या गाइस? यस, बिल्कुल सही गुरनूर, वेरी गुड। नेचर है क्या? नेचर। ये ऐच्छिक, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। दिल तो किसी की बात सुनता ही नहीं है गाइस, अपनी मर्जी का मालिक है। ये टॉपिक भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ मसल प्रोटीन्स। आज तो हम सिर्फ एनाटॉमी कर रहे हैं, अभी तो फिजियोलॉजी की शुरू ही नहीं हुई है गाइस। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, परेशान मत हो। चले, इंटरकलेटेड डिस्क हमारी इन वाली मसल्स में होती है और ये बनी होती है डेस्मोसोम और गैप जंक्शन से, जिससे सिग्नल एक साथ पूरे वेंट्रिकल्स में जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सॉरी, मसल प्रोटीन्स लिख लो। मसल प्रोटीन, मसल प्रोटीन। दो तरह के मसल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम उसकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं। दैट्स द डिफरेंस। तो यहाँ पे मसल प्रोटीन आगे किससे बना होता? मसल, मसल फाइबर। मसल फाइबर में क्या होता है? मसल प्रोटीन। कौन से होते हैं? लेट्स चेक आउट। तो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है गाइस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो किस में हेल्प करेंगे? नाम से बताने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्यों, बता ही दीजिए। अरे बता ही दीजिए, शर्माइए नहीं, नाम में ही तो छुपा है उसका मतलब। ऐसे प्रोटीन्स जो किस में हेल्प कर रहे हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और हमारे पास दो तरह के ऐसे प्रोटीन्स हैं, एक है जो हल्के वाले हैं और एक जो है भारी वाले हैं। अरे वो हल्के वालों का नाम तो बताइएगा सब चैट बॉक्स में।
अरे उन हल्के वालों का नाम बताइएगा, क्या है? एक्टिन फिलामेंट। क्या नाम है? एक्टिन फिलामेंट। हल्के वाले। अब इनका डायग्राम कैसे है देखिए एक बार ध्यान से। इनके अंदर गोले होते हैं ग्लोबुलर एक्टिन के, बहुत सारे ग्लोबुलिन्स गोले गोले मिलके बनाते हैं फाइबर, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। ये देखिए बहुत सारे गोले गोले आपस में मिलके बना रहे हैं एक फिलामेंट जिसका नाम है एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, ये एक फिलामेंट हो गया, ये हो गया आपका दूसरा फिलामेंट, ये आपका दूसरा फिलामेंट। ये देखिए दो हो गए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए 1 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों जब ये एक्टिन फिलामेंट बनता है तो यहाँ पे इसकी एक प्रेमी की साइट भी होती है। कोई बता सकता है उस प्रेमी का नाम क्या है? मायोसिन। क्या नाम है? मायोसिन। तो ये कौन सी साइट्स होगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ये कौन सी साइट्स हो गई? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है जो कि जेड लाइन से जुड़ा होता है, ठीक है, ये इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? किससे बना है मोनोमेरिक यूनिट? उसका नाम है जी एक्टिन। द जी एक्टिन स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर एक्टिन। जब यही पॉलीमराइज करता है, क्या करता है? यही पॉलीमराइज करता है। और पॉलीमराइजेशन के लिए इसको क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। तो आपके शरीर में अगर मैग्नीशियम कम है, प्रोटीन खाइएगा तब भी उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है ना। तो बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन पाउडर पी लेने से जिम वाला लड़का नहीं ना बनोगे, सब कुछ चीज चाहिए। पॉलीमराइजेशन के लिए मैग्नीशियम चाहिए, तब जाके बनेगा एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, गिलो, हाँ गिलो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे अटैच होते हैं? टू एफ एक्टिन हेलिकली अरेंज्ड टुगेदर। क्या ये समझ में आया नहीं आया एवरीबॉडी? मायोसिन। आओ सांप बनाए। ये मेरी पहली बुआ, ये मेरी दूसरी बुआ। घर में शादी है तो देखो कितने प्यार से चली आ रही है, गॉगल्स लगा के। आजकल बुआएं गॉगल्स लगा के आती है, हल्दी मेहंदी में देखा ही होगा तुमने, ये उनके गॉगल्स। ये एक्सरे मशीन उनकी, ये देखिए आपको दिख रही होगी। यस, दोनों साथ रहेंगी। ये भाभी पे कड़ी नजर रखने वाली एक नजर, ये देखिए, ये बन गई बुआ है मेरी, प्यारी प्यारी सुंदर सलोनी सी। नहीं, मैं बुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे भाई ने शादी नहीं की, उसको पता है ना उसकी भी दो बहनें हैं। मी एंड माई सिस्टर एंटरिंग इनटू हिज बच्चा फंक्शन, तो इसलिए उसने शादी नहीं की डर के मारे। डर बहुत बड़ी चीज होती है। बस मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब तुम्हें लगू ना लगू वो तो तुम्हारे ऊपर है ना बच्चों। मैंने कब कहा मैं बुरी हूँ? तो इन बुआओं के 3 हिस्से होते हैं। ये वाला हिस्सा होता है हेड,
ये होती है क्रॉस भुजा, क्रॉस आर्म, और सबसे हल्का हिस्सा जो वो बैग लेके आती है शादी में, टेल। फिर भरने के बाद भारी हो जाता है ना, लेकर तो खा लियो। अरे भाभी वो मैचिंग दुपट्टा सा नहीं है मेरे पास। हाँ आपके वाला अच्छा लगेगा मेरे सूट पे, दे दो, ठीक है। अरे भाभी वो क्या है ना, ये वाले झुमके अच्छे ही नहीं लग रहे, मैं अपने लाने वाले भूल गई, ये वाला मेरे पे ज्यादा जचता है। अभी आप तो कुछ भी पहन लीजिए, आप तो अच्छी लगती है, ठीक है। यस, तो ये हमारी प्यारी दो मायोसिन, ठीक है। इनके पास साइट्स है, जैसे इसके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो इसके पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, प्लस इसके पास एक एनर्जी साइट। इनमें एनर्जी खर्च करने का बहुत शौक होता है, एनर्जी नॉट पैसा, डोंट कंफ्यूज। मतलब हर चीज में अब मेरे बिना फंक्शन कैसे हो सकता है, आओ बच्चों, यस। तो एनर्जी बहुत होती है, इनके पास होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। ठीक है, देख लिया आपने। तो बेटा ये है मायोसिन। मायोसिन के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, आर्म, टेल। प्लस इनके पास 2 तरह की साइट्स होती है इनके हेड पे, एक एटीपी बाइंडिंग साइट, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो जब हम किसी भी नॉनवेज फूड को खाते हैं तो उसमें हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे चिकन में आप उसकी मसल्स खाते हैं। तो जब डाइजेस्ट होता है तो ये मायोसिन 2 हिस्सों में टूट जाता है एंजाइम की मदद से। पहले हिस्से को हम कहते हैं एचएमएम, जिसका फुल फॉर्म है हेवी मेरो मायोसिन, और दूसरा हिस्सा जो बनता है एंजाइम की एक्टिविटी से वो होता है एलएमएम, लाइट मेरो मायोसिन। जो हेवी हिस्सा है उसमें हेड प्लस आर्म आता है, और जो लाइट हिस्सा है उसमें ओनली टेल आता है। इसका भी मोनोमेरिक यूनिट है। ये किससे बना होता है, मायोसिन मेरोमायोसिन से, और ये हेवी फिलामेंट होता है। अब इसके बाद हम करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स। बना लो और लिख लो इसको। मेरे सनम, अरे यार बहुत बड़ा चैप्टर है। चले गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स, 2 तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। क्या करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स, नाम से क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, रेगुलेटरी, रेगुलेटर का काम कर रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ करना मसल को, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ कराना, ये काम है इनका रेगुलेटरी प्रोटीन्स का, रेगुलेट करना, बिल्कुल सही। अब ये 2 तरह के होते हैं ये भी, एक होता है ट्रोपोमायोसिन और एक होता है ट्रोपोमायो, और एक होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। 2 गए, कैसे काम करते हैं देखते हैं। पहले ट्रोपोनिन को समझते हैं। ट्रोपोनिन 3 तरह की क्या है, क्लिप्स। ये देखो बेटा, ये देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारी क्लास में ना, जब मैं, मुझे याद है मैं 9th में थी, मुंह पर वो याद हो, मैं वो पफ बनाने का फैशन चला था, ठीक है।
ये देखो बच्चे, मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये देखो बेटा, मेरे पास 3 तरह की पिन्स हैं, अभी मेरे पास 2 है। ये एक पिन है जो बाल को ऐसे करेगी, देखो 1, ठीक है। ये दूसरी पिन है, ये रही, ठीक है। ये मेरी तीसरी पिन है, ये रही, ठीक है गाइस। ये देखो, अब आप कहेंगे मैम ये क्या चल रहा था क्लास में, जरा बताना। अबे यही तो काम है ट्रोपोनिन का, गधो। इसके पास भी 3 चीजें होती है, और वो तीनों चीजें मिलके या तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं या कॉन्ट्रैक्शन को होने देती हैं। सिंपल। ऐसे ही ट्रोपोनिन में भी है और ऐसे हमारे क्लिप्स में भी है। अभी 3 क्लिप्स हैं, तीनों क्लिप्स लगेंगी तो बाल बंद गए, तीनों खोलूंगी तो आमी जे तो चिन चिन चिन, ठीक है। यस, तो ये चीज होती है, बस सिंपल है। अब देखो, यहाँ पे ट्रोपोनिन में हमारे पास कितने तरह की यूनिट्स है, 3 तरह की। एक का नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी, बहुत फेमस कंपनी, क्लासमेट वगैरह काफी कुछ चीजें बनाती है, ठीक है। अब इसमें जो तीनों यूनिट है, तीनों का अलग काम है। कैसे, ये देखिए। सी क्या है, ये वो यूनिट है ट्रोपोनिन की which binds with calcium, which binds with calcium। तो सी वाला किससे जुड़ेगा, कैल्शियम, सी 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 सी, ठीक है। टी binds with ट्रोपोमायोसिन, ये वाला किससे जुड़ रहा है, ट्रोपोमायोसिन से, ठीक है। एंड जो आई है, आई इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। आप कहेंगे मैम ये क्रॉस ब्रिज क्या है, अरे एक्टिन मायोसिन का जोड़ा इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। यानी ये तीनों मिलके एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं देंगे। सोच रहे हो कैसे नहीं मिलने देंगे, ये उन दोनों के प्यार के बीच में आ जाएगा, ये कैल्शियम से जुड़ जाएगा और ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। सो ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये, ट्राइमेरिक प्रोटीन, क्योंकि इसमें 3 सब यूनिट्स है, आईटीसी। समझ आया नहीं आया, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था श्रेया वालिया, श्रेया वालिया। वो बहुत गोरी थी, उसको सब करीना कपूर कहते थे, ठीक है। उसकी नाक बहुत मोटी थी, इतनी मोटी नाक थी, बट वैसे वो सुंदर थी, ठीक है। तो करीना कपूर लगती थी, इतनी गोरी लड़की देख के लड़के वैसे ही फिदा से हो जाते हैं। तो हुआ क्या, फैशन चला था वो क्लिप्स लगाने का, तो वो मैं उससे पूछती थी अक्सर, हम जैसे लड़कियों से तो वो बात भी नहीं करती थी। यस बेटा, हम जैसे से तो कोई बात भी नहीं करता था कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता था, सारे बाल ऐसे निकले होते थे आगे से, यहाँ से लटे, और पीछे कम से कम 50 क्लिप्स होती थी। एक दिन मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया हिम्मत जुटा के, श्रेया ये क्लिप्स का क्या फायदा है, लटे बाहर आ रही है। तो उसने कहा ओह माय गॉड, नाउ शी विल टीच मी फैशन। ठीक है, फिर मैं बेचती हुई मैं आ गई वापस। यही थी दुख भरी स्टोरी मेरे बचपन की गाइस। तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना। नहीं पता था हमें फैशन क्या होता है, और ये भी नहीं पता था कि आवाज उठा लेना भी बुरा होता है। चलो बेटा, नहीं सिखाया मम्मी ने ये सब उस टाइम फैशन के बारे में। हमारी स्कर्ट घुटने से नीचे होती थी, शवालिया के ऊपर होती थी, ये भी नहीं पता था क्यों। बहुत बहुत दुख हुआ मुझे। आज ऐसा लगता है कि मम्मी क्या तुमने मुझे बहन जी बना के भेजा स्कूल में। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बोला 11th क्लास में आके कि मम्मी आप मुझे बहन जी बना के भेज दो स्कूल में। उसे मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया। फिर मेरी मम्मी ने मेरी डिवाइडर वाली स्कर्ट उठाई और काट दी और सील दी और कहती अब जा स्कूल। फिर मैं फिर आके रोई कि मम्मी यार अभी भी बहन जी मैं लग रही हूँ। फिर मेरी मम्मी मुझे लेके गई पार्लर, कहती रुको ये सही कर इसके, ये सही कर इसके, इंसान बना इसको। तो ऐसे करके बेटा ग्रूमिंग शुरू हुई। यस बच्चों, ग्रूमिंग शुरू हुई। पर तुम्हें पता नहीं दुख बहुत होता है इन सब चीजों में। उसके बाद श्रेया वालिया आज मुझे दिखती है स्कूल रियूनियन में, तो मैं कहती हूँ
ओह यूश, तेरी मोटी नाक से पहचाना मैंने। यस, अभी क्या वो मोटी हो गई है काफी। मैं बॉडी शेम नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ कि वक्त बदल जाता है। सो इट शुड नॉट बी योर आउटर ब्यूटी, इट शुड बी इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी शुड बी फोकस्ड। चलो कोई नहीं बेटा, मेरी तो भाई दास्तां मैंने तुम्हें आज दिल खोल के सुनाई है। चलो बेटा, ये समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं, ये ट्रोपोमायोसिन कैसे काम करता है। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बना लेते हैं फटाफट से एक्टिन। देखो बेटा, दो प्यार करने वालों को रोकने के लिए तो कायनात भी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो लव बर्ड्स को लव करने नहीं देते हैं। जैसे कि मैं कल अपने भाई के घर गई थी, भाई अपने बचपन की बातें बता रहा था, कह रहा कि एक नया पार्क बना था, उसका नाम जापानी पार्क है। जो रोहिणी साइड के बच्चे होंगे उनको पता होगा, जापानीज पार्क बहुत बड़ा पार्क है। तो वहां पे लवी डबी चल रहा था जोड़े के बीच में। तो माँ भाई कहता, फिर हमें हमें देख के खुंदक आई कि ऐसे कैसे अकेले अकेले हम ठीक है, यस ये प्यार कर रहे हैं और हम देखिए। तो मेरे भाई ने कहा कि अबे अबे सांप आ गया, सांप आ गया, भाग भाग भागो। एक्टिंग की, वो भी उठ के आ गए। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। यस, तो बेटा ऐसे ही लव बर्ड्स को कैसे रोका जाए आज मैं आपको बताऊंगी ये वाला टॉपिक में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि जब रिलैक्सेशन है, तब हम एक्टिन को दूर रखते हैं मायोसिन से। तब हम क्या रखते हैं बच्चों, हम एक्टिन को दूर रखते हैं मायोसिन से जब रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, रिलैक्सेशन। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दूर रखना मुश्किल होता है, तो आओ सबसे पहले दीवार बनाते हैं। आ जाओ, ये लो, ये बना दी दीवार। इस दीवार ने ढक लिया है मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ये देखो, इस दीवार ने ढक लिया है मायोसिन बाइंडिंग साइट को। बट इस दीवार के बनने से ये इंश्योरिटी थोड़ी मिल रही है कि भाई जोड़ा बनेगा ही नहीं, मिलेंगे नहीं। तो डबल प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे अब हमें जरूरत होगी ट्राइमेरिक प्रोटीन की। यानी कि जो टी यूनिट थी, टी यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, वो जुड़ जाएगी ट्रोपोमायोसिन से। किससे जुड़ जाएगी, ट्रोपोमायोसिन से। कि ना भाई तो यहाँ पे लगा रहे, हिल मत, इनका जोड़ा बनने नहीं देंगे तू और मैं मिलके। तो पहले तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में कौन आया, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन कहते हैं मैं तो आने ही नहीं दूंगा मायोसिन को तेरे पास। बट ऐसा काम हो, इसलिए हमारा ट्रोपोनिन भी आ जाता है रिलैक्सेशन में कि भाई बिल्कुल ही नहीं आने देंगे इनको पास। इस तरीके से इंश्योर करती है बॉडी कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन मायोसिन और एक्टिन आपस में ना जुड़े। ठीक है बच्चों, दिस इज हाउ ट्रोपोमायोसिन वर्क्स। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ट्रोपोमायोसिन जो कि 2 हेलिकली अरेंज्ड फिलामेंट्स है, cover myosin binding sites on actin to prevent cross bridge formation. ऑफ कितने बजे होगा गाइस? राधिका, आर यू न्यू इन द क्लास? क्योंकि ये सवाल तो पूछने की हिम्मत किसी की होती नहीं है। 1:50 पे ओवर होगा बेटा क्लास, 1:50। चलिए, ये हमारे हो गए सारे प्रोटीन्स खत्म। लेट्स स्टार्ट विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैम आपकी दोस्त श्रेया मेकअप आर्टिस्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब वो हाउसवाइफ है। चलिए जल्दी लिखिए सब।
अरे डन बच्चों, देख लिया सबने? तो ये प्रोटीन वाला पार्ट इंट्रोडक्शन सारा हम खत्म कर चुके हैं। अब हम करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है? चलिए आइए बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चों को लिखने का काम खत्म, अब बच्चों का समझने का काम शुरू। मसल कॉन्ट्रैक्शन को मैं हमेशा 2 पार्ट्स में समझाती हूँ गाइस। पहला वाला पार्ट क्या है हमारा? इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं डायग्राम बना लेती हूँ एक बार, फिर समझाती हूँ बच्चों। डायग्राम बनाइए सब। दिशा बेटा खुद से करो बेटा, एनसीईआरटी मैं पूरा आपको समझा रही हूँ। आप लोगों को तो बेटा बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की आदत लगती जा रही है। प्लीज बच्चों थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की बायो में भी आदत डालो यार, आई रिक्वेस्ट यू गाइस। बाकी मैं एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो यूट्यूब पे जरूर करूंगी अभी, बस थोड़े 15 दिन और रुक जाओ, उसके बाद आई विल रीस्टार्ट, क्योंकि आप लोग के सिलेबस का प्रेशर मेरे पे अभी बहुत ज्यादा है टू कंप्लीट नाइसली। बट बेटा प्लीज थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की आप लोग आदत डालिए। मैं आपको करा सब दूंगी, बट फिर भी आपका स्कोर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग को सेल्फ स्टडी की आदत बिल्कुल नहीं है। जैसी क्लास ओवर होती है हम हार्डली 2 या 3 पन्ने करते एक लेक्चर में। प्लीज बच्चों आदत डालिए। और इवन मेरे बहुत सारे एनसीईआरटी रीडिंग के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भर भर के, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। आप अपने आप को मत रोके, मैं हर जगह हूँ, मेरा इतना कंटेंट है यूट्यूब पे। बट प्लीज बच्चे थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, वरना आप सच में नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। मोटर न्यूरॉन, दिस इज आवर मसल, और मसल और न्यूरॉन के बीच में है ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, which is also called as motor end plate. हाँ सच में आप कर सकते हो बेटा, गुरनू बिल्कुल सही कर रहे हो। जो चैप्टर्स प्लांट फिजियो के थे, जहां मुझे एक्चुअली में पता बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत एनसीईआरटी में आती है, वो मैंने आपको समझाई। बट ह्यूमन फिजियो की एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी हुई है। ऐसे अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, तो क्लास 12th में बायोटेक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को समझ नहीं आती, बकवास लिखी हुई है बिल्कुल। जेनेटिक्स की एनसीईआरटी हो गई शुरू की, जो मेंडल वाला हिस्सा है पूरा, वो बहुत बकवास लिखा हुआ है।
बायोमोलिक्यूल्स तो मैंने पूरा पढ़ाया है एनसीईआरटी रीडिंग में। आओ बच्चों, अब आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू राइट एनीथिंग, जस्ट लुक एट द बोर्ड। सो बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन को मैं दो हिस्सों में पढ़ाती हूँ, एक वो जिसमें हम सिग्नल दे रहे हैं, एक वो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन का काम चल रहा है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है? यस, बिल्कुल ठीक है। रेशम कह रही हो उससे पढ़ते हैं तो लग रहा है दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। हाँ, उस टाइम आई फाइंड माय कंटेंट वेरी इमेच्योर। यस, वो पता नहीं एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको जरूर पसंद होगी, बट मुझे लगता है कि वो आफ्टर ऑलमोस्ट 6 to 7 years लेटर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई बिकम मोर मैच्योर इन टीचिंग। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर्स। अभी तो एग्जैक्ट बता सकते हैं सवाल कहाँ से आता है, उस टाइम 4 या 5 साल हुए थे मुझे पढ़ाते हुए, सो ऑफ कोर्स फर्क तो है। अभी वापस यूट्यूब पे भी शुरू करूंगा, चिंता मत कीजिए। आ जाओ। देखिए, हाँ पतली भी थी ऑफ कोर्स, उस टाइम मैं कुंवारी भी थी, बच्चा भी नहीं था, अब मैं पढ़ा लूं। चलिए, तो बच्चे आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सिग्नल कहां से आता है? मोटर न्यूरॉन से। एवरीबॉडी नाउ प्लीज रिपीट आफ्टर मी, सिग्नल कहां से आता है? मोटर न्यूरॉन से। सिग्नल कहां से आ रहा है? मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन का जो अंतिम हिस्सा है, जो ये फूला हुआ हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आपको बहुत सारे वेसिकल्स दिख रहे हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स, क्या बोलते हैं बच्चों? साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो सिग्नल न्यूरॉन से कहां पहुंचाएगा? मसल्स के पास पहुंचाएगा। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। फिर उसके बाद ये है मसल। मसल की ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा, उसके ऊपर है रिसेप्टर। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। दोनों का मतलब एक ही है। अब काम शुरू कैसे होता है? जैसे कि देखिए, मेरे को ये क्लिप उठाने का है, तो मेरे ब्रेन से सिग्नल जाएगा मेरी मसल्स के पास, क्लिप उठाओ, ठीक है। सिग्नल आया, तो यानी कि सबसे पहले न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा मसल के पास, तभी मैं क्लिप उठा पाऊंगी, ठीक है। जैसे ही ये सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचता है तो इसके कारण यहाँ पे खुल जाते कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन से चैनल खुल जाते हैं? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं जैसे सिग्नल पहुंचता है। तो कैल्शियम अब बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कैल्शियम कहाँ आएगा? बाहर से अंदर। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा वो साइनेप्टिक वेसिकल को धक्का लगाएगा, चल बाहर निकल, सिग्नल आ गया, आगे पहुंचाना है, बाहर निकल, सिग्नल आ गया, आगे पहुंचाना है। अब ये कैल्शियम धक्का लगाएगा साइनेप्टिक वेसिकल को और साइनेप्टिक वेसिकल बाहर निकल जाएगी। जैसे वो बाहर निकलेगी वो फट जाएगी क्योंकि उस पर इतना प्रेशर लगाया जा रहा था, बाहर आते ही मैं जीऊंगी, ठीक है। यस, ये फट गई। जैसे फट के बाहर निकलता है एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जुड़ जाता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा, जो मसल फाइबर पे प्रेजेंट है। अब ये जुड़ गया मसल फाइबर से, कौन? हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ गया बच्चों। जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा इसमें आप झंझनाहट, एक्साइटेबिलिटी, काम करने का है, काम करने का है। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल देगा, भाई कैल्शियम निकाल। वो कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कैल्शियम निकालता हूँ। जैसे ही कैल्शियम निकला ये ट्रोपोनिन सी से जुड़ जाएगा। ट्रोपोनिन सी कहेगा अरे भाई मुझे तो मेरी बंदी मिल गई, मैं तो निकला यहाँ से। ये देखो पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा आई, ये टी है, ये आई है, ये सी है, ठीक है। अब ये सी के साथ क्या हुआ? सी के साथ कैल्शियम जुड़ गया। ये कहता है मेरे को मेरी बंदी मिल गई, मैं तो गया। अब ये चला गया। टी कहते हैं मैं भी रुक के क्या करूं, जब उसे नहीं रुकना मैं भी ढूंढता हूं कोई, मैं क्यों अकेला रहूं। ये भी हट जाता है। आई कहता है यार मैं कब तक अकेले काम करूं, वो भी हट जाता है। तो यानी कि जो यहाँ पे पकड़ थी अब वो लूज हो रही है, यानी कि ट्रोपोनिन अपनी जगह से चला गया। ट्रोपोमायोसिन कहते हैं यार मैं इतना देर इन दो आशिकों को दूर नहीं रख पाऊंगा,
तो ट्रोपोमायोसिन भी हार मान लेता है, वो भी हट जाता है। जब वो हट जाता है तो पीछे क्या बचता है आपका, एक्टिन और मायोसिन, जो आपस में मिलने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, और जब वो आपस में मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। तो आइए इसको एक बार देखते हैं कि आखिर सिग्नल कैसे हुआ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरॉन से सिग्नल कहां पहुंचा, एक्सॉन टर्मिनल तक। टर्मिनल पे जैसे सिग्नल पहुंचा, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया। इसके कारण कैल्शियम बाहर से अंदर आया। जब अंदर आया तो उसे साइनेप्टिक वेसिकल को बाहर निकाला। जैसे वो साइनेप्टिक वेसिकल बाहर निकली और फटी, उससे आया न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे जुड़ेगा, अपने रिसेप्टर से। जैसे ही अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा भाई कैल्शियम बाहर निकलो। कैल्शियम बाहर निकलते ट्रोपोनिन सी कहेगा भाई मेरी बंदी तो आ गई, ये भग लेगा। ये भगेगा तो ट्रोपोमायोसिन कहेगा भाई मैं भी चला जाता हूँ, और फिर बचेंगे क्या, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, समझ आ गया, रिपीट भी कर दिया मैंने पूरा प्रोसेस। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम लिख भी लेते हैं बच्चों। मैं लिखवा भी रही हूँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में। मैकेनिज्म, signal reaches to axon terminal of motor neuron, causing opening of calcium voltage gated channel. Calcium moves inside axon terminal. Calcium pushes synaptic vesicles to move out. Synaptic vesicles burst to release neurotransmitter acetylcholine. ACH binds to receptors present on sarcolemma. Signal soon reaches to sarcoplasmic reticulum to release calcium. This calcium binds to troponin C and masking of actin.
लिख लिया बच्चों सबने? लिखो सब आराम से, समझ समझ के लिखो। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट, ए पार्ट किया ना हमने, इसी का बी पार्ट है हमारा, जो मेन है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ऑल्सो क्रॉस ब्रिज cycle. This was given by Huxley and Huxley. किसने दिया था इसे? Huxley and Huxley ने। Huxley and Huxley ने। चले, लास्ट लाइन नहीं लिखी, लिखो लिखो लिखो, इसका डायग्राम बनाएंगे। 1954 में दिया था हक्सले एंड हक्सले ने, लिख लिया? 1954. First we will make the diagram. ध्यान से देख के बनाना डायग्राम, बिल्कुल हर चीज का मतलब है इस डायग्राम में। ये हमने बना दिया एक्टिन। नाउ वी विल मेक मायोसिन। देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई मैंने हेड्स की, क्रॉस ब्रिज बन गया। हाँ क्योंकि ये लोग 2 घंटे की क्लास नहीं लेते, मेरी लगाते ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, जब पता है कि साल की शुरुआत से 2 घंटे की क्लास में ले रही हूँ, फिर भी नहीं लगाते। क्या करूं बताओ? बच्चों मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी छोटी सी, जब हमने एनिमल टिश्यूज किया था, क्या मैंने वहां पे आपको बोन का स्ट्रक्चर कराया था? मतलब वो जो हेवर्शियन केनाल होता है, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, येलो बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो, सॉरी रेड बोन मैरो, वो कराया था ना मैंने? पूरा नोट्स में है ना? फिर तो अच्छे से समझाया होगा मैंने अगर कराया तो। ठीक है, सो वो वाला पार्ट हमें इसमें अब रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो हम कर चुके हैं। क्या मैंने ऐसा बोला था कि आगे नहीं कराएंगे, यहीं पे ही कराएंगे, है ना? क्योंकि वो काफी लंबा है, अगर समझाने लगो तो दैट विल टेक अनदर 45 मिनट्स फॉर मी टू एक्सप्लेन। तो अगर हमने कर लिया तो वी विल नॉट रिपीट ऑफ कोर्स। ठीक है, कराया था ना डिटेल में। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे। अब कल हमारी 2 क्लासेस होंगी। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। कल मैं आपको पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी समझाऊंगी।
what happens during contraction, points to remember, red and white muscle fiber ka difference. Then we will finish off this muscular system. Then in the next 1/2 I will start with skeletal system and the bones. ठीक है, I will start with bones as well tomorrow. कल की भी लिखवा के I will start. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है, इतना आप नोट्स में देख लीजिए. प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए गाइस, प्लीज मत छोड़िए एनसीईआरटी. ठीक है, और कल आपकी 2 क्लासेस रहेगी, एक 4 बजे जिसमें हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, और एक सुबह आपकी क्लास रहेगी 11:50 पे 2 बजे तक, जिसमें हम करेंगे आपका ये वाला चैप्टर. ठीक है बच्चों, आज नहीं होगी 5 बजे क्लास. नो, मैंने स्केड्यूल में दिया ही नहीं है 5 बजे क्लास, तो आएगी कैसे आज. आज मुझे जाना, तो मुझे पता था, मैं अपना स्केड्यूल पूरा देख के बनाती हूँ. आज नहीं है बेटा, मंडे को, कल है आपकी. ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर.